भाग्यशाली हैं। हमारी शक्ति स्वरूपा बहनें भी अपना रोम रोम समाज कल्याण के लिए समर्पित करती हैं, अपना जीवन तीनों धाराओं के लिए समर्पित करती हैं। ये हम आपका परम सौभाग्य है कि उनका सानिध्य मिलता है, उनके उद्बोधन मिलते हैं, उनके आशीर्वचन मिलते हैं। दीदी ने बहुत महत्वपूर्ण चिंतन दिया कि कर्म की प्रधानता और आत्मा की अमरता को कोई नकार नहीं सकता है। गुरुवर यही तो हमसे आपसे चाहते हैं कि आप निडर होकर के, निर्भीक होकर के समाज के बीच में जाएं, जन जन को नशा मुक्त बनाए, मांसाहार मुक्त बनाए, चरित्रवान बनाए। गर्मी तो है, लेकिन उस गर्मी में भी आनंद आ रहा है। गुरुवर ने तप का ही तो मार्ग बताया है। हम आप तप ही तो करते हैं और तप से ही हम ममता में मां के कृपा के पात्र बनते हैं। सौभाग्य के क्षण है हमारे आपके सामने। नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत की नींव रखने वाले माननीय केंद्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न आदरणीय अजय अवस्थी जी का उद्बोधन आपकी नई चेतना का संचार कर देगा। इसलिए आप सभी लोग आदरणीय अजय अवस्थी के चिंतनों को सुनकर जाएं और अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाएं। जय माता की जय। गुरुवर की एक बार तालियां बजा करके भैया का आवाहन करें, आमंत्रण करें और आप सभी लोग ध्यानपूर्वक उन्हें सुने। बोले माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय। मंच पर सूर्य से विराजमान माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा एवं हम सबके आराध्य परम पूज्य परमहंस योगी राशि शक्ति पुत्र जी महाराज के चरणों में सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और पुखराय के इस प्रांगण में उपस्थित मेरे समस्त परिवार के लोग, पुखराया के गणमान्य लोग और सभी नए माँ के भक्तों को जय माता की जय। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा कानपुर देहात पुखराया, उनको मैं अद्भुत भव्य और दिव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब पूरा आधा हिंदुस्तान गणपति के ढोल में नाच रहा है, आपने 24 घंटे का अखंड जी दुर्गा चालीसा का पाठ, हो सकता उनके ढोल में गणपति आए या ना आए, लेकिन आपके अखंड अनुष्ठान में गणपति जरूर आए होंगे। ये मैं दावे के साथ माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का योग है। उनके योग से, संकल्प से आप लोगों के तिथि तय होगी कि 30-31 तारीख को अगस्त के महीने में पुखराए के इस प्रांगण में मेरा गुणगान होगा। और मैं पहली बार, जैसे मैं पूजा वाली पहली बार आए, हम लोगों के साथ आप सबको आने का मौका मिला होगा। और जिनके जिनके योग होंगे, उनके सहयोग बने होंगे, वो लोग अपने अपने घरों से निकलकर इस प्रांगण में बैठ गए होंगे। बाकी कोई नहीं आ सकता। मेरे भाइयों बहनों, ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है, ये राधे राधे नहीं है। जो ये वो अनुष्ठान है जिस शहर में, जिस जगह, जिस इलाके में, जिस तहसील में, जिस गांव में ये पाठ हो जाता है, वहां के समस्त मंदिरों की जितनी शक्तियां हैं वो सारी मंच पे आकर उपस्थित हो जाती है। आज मां के दरबार में हम लोग आए हैं। कुछ मांगने का लोग मांग सकते हैं आप लोग,
लेकिन मेरा मानना है आज कुछ मांगने का दिन नहीं है, आज संकल्प का दिन है। आज अगर आपने संकल्प ले लिया कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा गुरुवर के सामने कि मेरा ये अवगुण है, मैं पान खाता हूँ, मसाला खाता हूँ, दारू पीता हूँ, झूठ बोलता हूँ, चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, मेरा ये अवगुण है, उस अवगुण को त्यागने का आप संकल्प अगर आप ले लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप खाली हाथ यहाँ से नहीं जा सकते। समाज हमको कर्तव्य का बोध कराता है और अध्यात्म जीवन की पवित्रता और आत्मबल का बोध कराता है। जब समाज और जीवन, जब अध्यात्म एक हो जाते हैं तो हमारा जीवन व्यक्तिगत नहीं रह जाता, कुछ जन जागरण का जीवन हो जाता है, कुछ जन जागरण का बोध कराता है। गुरुवर श्री ने कहा, जैसे पूजा ने बोला कि अगर माँ से मांगना हो तो कुछ 3 वरदान मांग लो, भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति। भक्ति, ज्ञान, आत्मशक्ति के इतना बड़ा वृत्तांत है उसमें बहुत लंबा समय चाहिए चर्चा करने के लिए, लेकिन छोटी चीज में बता दूं मैं आपको कि भक्ति, उदाहरण के तौर पर भक्ति जब आपके भूख में आ जाती है तो वो भूख व्रत बन जाती है। भक्ति जब आपके पानी में मिल जाए तो वो पानी चढ़ना मत बन जाता है। भक्ति जब आपके भोजन में मिल जाए वो भोजन प्रसाद बन जाता है। जब भक्ति आपकी यात्रा में आ जाए वो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। जब भक्ति आपके संगीत में मिल जाए वो संगीत कीर्तन बन जाता है। और जब भक्ति आपके घर में आ जाए तो घर मंदिर बन जाता है। और भक्ति जब व्यक्ति में समाहित हो जाए तो व्यक्ति मानव हो जाता है। और भक्ति किसी कार्यक्रम में, कार्य में समाहित हो जाए वो कार्यक्रम बन जाता है। अगर आप में भक्ति आ गई, ज्ञान भले कम हो लेकिन भक्ति का मार्ग बहुत बड़ा मार्ग है। ज्ञान वाला में ज्ञान प्राप्त करने में आपको अहंकार आ भी सकता है। रावण को आ गया था, वो ज्ञानी थे, लेकिन जो सबरी माता इंतजार कर रही थी वो भक्ति के मार्ग में, इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। आज जो है कलयुग में भी मेरे 2 संत हैं, मैं कभी नाम चर्चा में लेता नहीं हूँ, लेकिन मैं बता दूं दोनों मेरे आदरणीय हैं, अनुकरणीय हैं, उन दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ मन से। एक ज्ञान मार्गी है, ज्ञान के विरोधा है, उनको कंठस्थ याद है पूरी रामायण गीता, कुछ भी सुन लो। और एक भक्ति मार्ग पर है ना। तो अभी टीवी में बहुत देखते होंगे वो भक्ति ज्ञान में चल रहा है चर्चा। ज्ञान वाला अगर व्यक्ति बिना भक्ति के होगा तो भटकाव आ सकता है, लेकिन भक्ति मार्ग पे अगर आप बढ़ गए तो जीवन में कभी भटकाव नहीं आ सकता। और भक्ति और ज्ञान आपको मिल गया कि दुनिया की वो ताकत आपको आत्मशक्ति का वरदान देने से रोक नहीं सकती। मेरे भाइयों बहनों, जितना दुनिया में जितना दुख है, जितना भी वैमनस्य है, हिंसा है, वो सब धार्मिक कट्टरता की वजह से है। और दुनिया में जितना भी सुख है, जितना भी दुनिया में सुख है और स्वीकार है, शांति है, सहकार है, वो सब आध्यात्मिक संपन्नता की वजह से है। भक्ति मानव कल्याण संगठन का ये कार्यक्रम आपको आध्यात्मिक संपन्नता की ओर ले जाता है। आज देश में करोड़ों मंदिर हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, 10 करोड़ से अधिक लोग रोज मंदिर में जाते हैं, रोज गुरुद्वारा में जाते हैं, लोग चर्च में जाते हैं और शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं, गणपति में जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए ना, चारों तरफ भय है, हर व्यक्ति भय में। कभी कभी चिंतन करिएगा कि इतने मंदिर हैं, इतने सारे शक्तिपीठ हैं, इतने बाबा आ गए पूरे दुनिया भारत में कि खुशी मत है, तब भी भय है चारों तरफ। किसी को पड़ोसी से भय है ना। आजकल तो पति को पत्नी से भय हो गया कि कब वो ड्रम में चले जाएं, अजीब समय आ गया है ना। किसी को बच्चे का भय है कि मेरे बच्चे क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। किसी अपने आप को भय है, किसी
को माँ बाप से भय है, माँ बाप को बच्चों से भय है, भय पूरी तरह व्याप्त हो चुका है। जबकि आत्मा की मिश्रा जी ने कहा, आपको प्रवक्ता जी ने कि आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता, जब आपको ये पता लग गया तो भय किस काम का है। जब सौंप दिया जीवन का सभार तुम्हारे हाथों में, तो भय दुख सब सौंप दिया। किस बात का भय? चारों तरफ भय, चारों तरफ जो भूख है, अजीब सी भूख है, खाने की भूख नहीं। जिसके पास एक बंगला है उसको 2 बंगले की भूख है, जिसके पास 4 गाड़ी है उसके पास 5 गाड़ी की भूख है। मैं बहनों को देखता हूँ, आज उनको अगर किसी कार्यक्रम में जाना है, अलमारी खोलेंगे 300 साड़ियाँ होंगी, लेकिन देखिए अगर ये साड़ी और ले लेते कल शाम को, तो आज नई वाली पहन के जाते थोड़ा सा। मुझे संतुष्टि नहीं आ रही है, आदमी संतुष्ट नहीं है। और दुनिया के आधे लोग तो अपने आप से नहीं, अपने पड़ोसी से परेशान है। उसके पास अगर गाड़ी आ गई तो खोए से परेशान नहीं है, वो क्यों खुश है, वो क्यों संपन्न है, इससे बड़े परेशान है। और एक सूत्र आप जान लीजिए, अगर आपने समाज के सुख से प्रसन्नता हासिल करना सीख लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको शांत रहने का किसी विफल नहीं कर पाएगी। आपसे खुश रहना जान जाओ। पड़ोसी का बच्चा आगे बढ़ा, खुश है, भाई क्यों बढ़ रहा है? आपका बच्चा तो है नहीं, अरे बढ़ रहा तो राष्ट्र का काम करेगा, क्या हुआ? भारत तो हमारा है ना, समाज तो हमारा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की खुशी में अपनी खुशी को समाहित कर लीजिए, तो आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो मन हमेशा क्या होगा? अशांत रहेगा। चारों तरफ अनीति है, अन्याय है, अधर्म है। मनुष्य स्वयं में कंट्रोल में नहीं है, मनुष्य जीव कंट्रोल में नहीं है। अभी कोई फुकराए ले आओ, किसी को बुलाओ अपने घर पे, भाई साहब ये फुकराए का रसगुल्ला बड़ा फेमस है, खा लाओ, खा लेंगे। भाई साहब कॉफ़ी पियेंगे, आप पी लेंगे। जो भाई साहब कोल्ड ड्रिंक पी लो, पी लेंगे। भाई साहब मतलब आप कुछ भी खिलाओ, लोग कुछ भी खा रहे हैं। कंट्रोल को पता ही नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। आंखें कंट्रोल में नहीं है, कान कंट्रोल में नहीं है, नाक कंट्रोल में नहीं है, स्वयं में कंट्रोल नहीं है मनुष्य में। और मैं कहता हूँ कि जिस युग में आप जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो चरित्र का हिरास का युग है, वो मानवीय मूल्यों के पतझड़ का युग है। आज मानवीय मूल्य में गिर गए हैं कि अगर 15 साल का बच्चा मोटरसाइकिल से जा रहा हो, 70 साल का बुजुर्ग साइकिल से आ रहा हो, अगर वो गिर जाए, वो 15 साल का लड़का उतर के उसी बुजुर्ग को गाली देता है जो उसके बाबा के बराबर है। मालवीय मूल्य इतने गिर गए हैं, ये मालवीय मूल्य के पतझड़ का युग है। और मैं कहता भी हूँ हर जगह कि जैसे सतयुग था, वहाँ पे हिरण्यकश्यप राक्षस हुआ करते थे। त्रेता युग आया तो रावण आ गए, राक्षस लोग दूसरे लोग में रहते थे, दूसरे देश में बस टूट रहते थे। द्वापर आया तो कंस आ गए, राक्षस जो थे वो परिवार के अंदर आ गए। और कलयुग आया, कलयुग में सबसे बड़ा राक्षस जो है वो मैं, अहंकार, मैं स्वयं। वो राक्षस द्वापर में जो परिवार में आया था, वो कलयुग में आपके हृदय में आ चुका है, शरीर में आ गया है। वो जो सबसे बड़ा अपना दुश्मन मैं हो गया है। मैं जो शब्द है ना, वो मैं में जो पूरी उसको पहचानना, उस पर काम करना आप लोग को नितांत आवश्यक समझ हो है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं कहता हूँ कि हे माँ, दुनिया में जब इतना समय विपरीत चल रहा है, इतना खराब समय चल रहा है, तो कोई ऐसे हजारों संत हैं, हजारों साधु हैं, हजारों मंदिर हैं, सब जाते हैं, अच्छी बात है। कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसे संत माँ कर दो धरती पे जो इसके दर्शन से, जिसके अनुकरण से हमारे अंदर परिवर्तन हो, समाज के बाहरी परिवर्तन हो या ना हो, हमारा हृदय परिवर्तन हो जाए, हमारी आंतरिक चेतना में परिवर्तन आ जाए। ऐसा कभी होगा कि नहीं होगा? और माता आदिशक्ति जगदम्बा ने कृपा करी, उन्होंने किसी भगवान को नहीं, स्वयं सच्चिदानंद के अंश अवतार के रूप में परम शिव के राज शिक्षक महाराज को इस धरती पर आप सबके कल्याण के लिए यहाँ उतार दिया है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और इनका परिचय इतने ही, एक ऋषि अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से काम करते हैं। गुरु जी कभी भी पुखराया नहीं आए हैं, भविष्य में भी मुझे लगता नहीं शायद उनका आगमन हो पाएगा समय के कारण। लेकिन हजारों लोग नशा मुक्त होकर यहाँ बैठे हुए, ये एक ऋषि का, एक ऋषि हमेशा चेतना के माध्यम से काम करते हैं। मेरे भाइयों बहनों,
गुरुबख्श ने धर्म की रक्षा के लिए एक स्थापना की पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम, जो पुखराया से लगभग 400 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के धरती का टुकड़ा है व्यवहारी, वहाँ पे पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम की स्थापना की है। वो पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ पिछले 29 वर्षों से लगातार 28 वर्षों से लगातार अनंत काल के लिए समाज कल्याण और विश्व कल्याण के लिए चल रहा है। एक बार मैं फ्लाइट में था तो मेरे बगल में संत जी बैठे हुए थे, नाम नहीं लूंगा, तो मैंने उनको बताया तो बोले कि हाँ हाँ चल रहा होगा। हमने कहा हाँ चल नहीं रहा होगा, एक दिन नहीं 24 घंटे का जिसकी यहाँ रामायण का पाठ हो जाता है ना, उनके घर वालों का चेहरा देख रहे ना, दूसरे 12 बज रहा होता है, उनसे कहते हैं एक और कर दो रिपीट, बोले भैया आप कसती नहीं है, पूरी रात जगह हैं। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 20 दिन 100 दिन 200 दिन, साल 2 साल 4 साल उनके खड़े हो रहे हैं, 5 साल 50 डिग्री तापमान हो, 0 डिग्री तापमान हो, पानी हो, आंधी हो, तूफान हो, दुनिया इतना सुंदर हो रही हो, लेकिन वहां कोरोना हो, पूरा भारत बंद, लेकिन वहां पे अखंड श्री दुर्गा चालीसा का पाठ बंद नहीं। हमने कहा महाराज जी जिस दिन आप 7 दिन का 24 घंटे का खेल मिला, कहते हाँ ये अब थोड़ी देर बाद बोल रहे हाँ भाई बहुत बड़ा काम है ये तो, ये हमने कहा अखंड दुर्गा चालीसा पाठ बिना माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा के बगैर हो नहीं सकता है, बिना एक ऋषि के नेतृत्व में हो नहीं सकता है। इसको कोई साधारण संत और साधु नहीं करा सकते। हाँ कीर्तन दे सकते, आपको नचा देंगे, हंसा देंगे, रुला देंगे, वो सब कर सकते हैं, लेकिन अखंड अनुष्ठान, ये अखंड अनुष्ठान यहाँ जो हुआ है इसकी ऊर्जा उतनी है, इतनी ऊर्जा उस स्थान पे अखंड अनुष्ठान में चल रही है, वही ऊर्जा यहाँ पे। गुरु जी ने वहां जाने के बाद तब ध्यान साधना सेवा समर्पण बहुत सारी चीजों के आप लोग ये सब जितने लोग बैठे हैं लाल रंग का रक्षक को डाले, ये सब सेवा पे पकड़ पा चुके हैं अपनी। बहुत सारे लोग सेवा करते 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 साधना ऊपर नीचे हो सकता है इनकी हो गई हो, लेकिन अगर सेवा के भाव में जो इतना बढ़ गए हैं वो साधना का फल जो प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारी जानकारियां वहाँ मिलती हैं। और एक और बात है, उस स्थान की पूरी दुनिया में एकमात्र स्थान ऐसा है, अगर आपके बच्चे, आपके पति, आपके रिश्तेदार नातेदार कोई भी नशे से परेशान हो पूरी दुनिया में, और उसको वहाँ पे ले जाइए, 2 से 3 दिन 4 दिन वहाँ रुकता है, सुबह शाम की आरती लेता है, निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडार का प्रसाद लेता है, गौशाला में सेवा कार्य करता है, गुरु को प्रणाम करता है, 100 में से 99 लोग नशा मुक्त होकर अपने घर वापस। ये प्रताप है वहाँ का, और ये प्रताप पूरी दुनिया में किसी भी मंदिर में गर्व है आप लोगों पे, ये पूरी दुनिया में आप घूम लीजिए, ये प्रताप किसी कहीं पे नहीं है। और मैं कहता हूँ इस बात पे कि त्रेता युग में भगवान कृष्ण के गुरु संदीपन थे, भगवान राम के भी गुरु वशिष्ठ थे, इन कलयुग में हमारे जैसे आप किसी साधारण मनुष्य के गुरु स्वयं सच्चिदानंद है, हमारी इस माँ भगवती है, इससे बड़ा इस युग का इससे बड़ा आशीर्वाद आपके जीवन में मिल नहीं सकता। अपने अपने डायरियों में आप लोग लिख लीजिएगा, गुरु जी ने कहा है आने वाली पीढ़ियां वो डायरियों को मढ़वा कर वो उतार कर रखेंगे। जब एक ऋषि आए थे आज से 500 साल बाद, सच्चिदानंद स्वयं सत्यपुरी महाराज बन के, तो मेरे परदादा मेरी परदादी मेरे बहुत पुराने पूर्वज ये देखो फोटो गए थे उनके यहाँ दर्शन करने। मेरे भाइयों बहनों, गुरु जी ने दूसरी धारा सब बताया कि धर्म की रक्षा, मानवता की सेवा और राष्ट्र की रक्षा, ये 3 कर्तव्य गुरु जी ने बताया। दुनिया में किसी कोण में बच्चा पैदा हो, ये 3 कर्तव्य नितांत है। मानवता की सेवा के लिए संगठन का गठन किया, भगवती मानव कल्याण संगठन। ये संगठन निःशुल्क निस्वार्थ सेवा भाव के साथ
मानव के अंदर मानवीय मूल्य की स्थापना करने के लिए मनुष्य को नशे मान से मुक्त कराकर माता आदि शक्ति जगदम्बा के चरणों से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य करता रहता है। भारत के 171 जिलों में ये कार्य कर रहा है। नेपाल में आज भी नेपाल में ऐसे अनुष्ठान चल रहे हैं 24 घंटे के। लंदन में आज चल रहा है 5-5 घंटे के कई अनुष्ठान ऐसे चल रहे हैं। श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, कई देशों में निःशुल्क निस्वार्थ ऐसे अनुष्ठान होते रहते हैं। ये मान के लिए कि ये भगवती मानव कल्याण संगठन का परिचय इतना ही बता दूँ कि आज से लाखों वर्ष पहले एक ऋषि थे भागीरथी, भगवान राम के वंश पूर्वज। उन्होंने भगवान शिव को माता आदि शक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करके नदी बही जिसका नाम था गंगा। वो गंगा नदी जिस शहर से, जिस इलाके से, जिस गांव से गुजरी थी, वहाँ पे हरियाली आ गई थी, खुशहाली आ गई थी और लोग पाप से मुक्त होने लगे थे। उनको ऐसा एहसास हो गया था। आज कलयुग में स्वयं सच्चिदानंद ने एक नदी बहाई है जिसका नाम भगवती मानव कल्याण संगठन, और ये नदी जिस इलाके से गुजरती है वहाँ के उनके घरों में ध्वज लग जाते हैं, उनके घरों में वहाँ की पूजा शुरू हो जाता है, उनके घर में शंखनाद शुरू हो जाता है, उनके गलियों में जयकारे माता से गूंजने शुरू हो जाते हैं। और मैं कहता हूँ हो सकता है वो भागीरथी नदी की सीमाएं हो, बंगाल के हिमालय से निकलती हो और बंगाल की खाड़ी में जुड़ती हो, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन की कोई सीमा नहीं है। अगर आप चाहें तो पोखराय के हर घर से इस नदी को गुजार सकते हैं। वो अगर वो गुजर गई है पर तो 7 पीढ़ियां का आशीर्वाद आपको प्राप्त कर। मेरे भाइयों बहनों, रुकना नहीं आप लोग को। लोग मुझसे कह रहे थे, एक बहुत सज्जन है, स्वयं थोड़ा पैसा आता तो स्वयं लोग अमीर कहते थे, एलिट क्लास के लोग हैं। अरे भाई साहब कैसे परिवर्तन होगा? आपके ये जो कार्यकर्ता हैं जो तो साइकिल में ढोलक रख लेते हैं, छवि रख लेते हैं और चले जाते हैं आरती कराने, इससे परिवर्तन होगा? मैंने कहा अगर नरेंद्र मोदी की नज़र किसी घर में पड़ गई और अंबानी जी की नज़र पड़ गई तो हो सकता आपकी 2 पूरियों का इंतजाम करते हैं, धन से, दौलत से, मकान से, गाड़ियों से। लेकिन अगर ये गरीब की नजर किसी घर में पड़ गई आपकी 7 पीढ़ियों का इंतजाम हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, इसी राष्ट्र रक्षा के लिए गुरु जी ने गठन किया भारतीय शक्ति जनता पार्टी, क्योंकि ये आध्यात्मिक मंच है। उसमें मैं यही कहूँगा कि ये जब भी कोई ऋषि आता है तो लक्ष्य तय हो जाता, बाकी सारी लीलाएं होती हैं। राम आए तो रावण का मरना तय हो गया था, बाकी सारी लीलाएं थी। कृष्ण आए तो महाभारत के युद्ध तय हो गया था, बाकी सारी लीलाएं हैं। और स्वयं सच्चिदानंद अगर आए हैं, तीनों धाराओं का लक्ष्य तय हो चुका है। आने वाले समय में मुझे समय नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ चालीसा पाठ हुआ है तो एक ना एक दिन पोखराया आध्यात्मिक नगरी और नशा मुक्त नगरी के नाम से जाने नहीं पता। और गुरुओं ने कहा है कि आने वाले समय में किसी धारा के रूप में वो आशीर्वाद है, कोई ना कोई शक्ति साधिका या साधक लाल किले में ध्वज फहराएगा, ये सुनिश्चित है। मेरे भाइयों बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, कभी भी धैर्य मत खोना। कोई भी समय आ जाए, आप इस यात्रा से अलग मत होना। भूखे रहना पड़े तो भूखे रहना, कपड़े फटे हो जाए तो फटे पहन लेना, सब चीज बिक जाए, तिनका तिनका बिक जाए, परेशान मत होना। आदि शक्ति जगदम्बा के चरणों को पकड़ लेना, उनको मत छोड़ना। बड़ी मुश्किल से आपको वो चरण प्राप्त हो रहे हैं। एक बार छूट गया तो जीवन के लाख 2 लाख साल बाद कब मौका आएगा वो हमको पता नहीं है। ऋषि का आगमन धरती पर नहीं होता है। मेरे भाइयों बहनों, लोग कहते हैं गुरुवान ने सिर्फ कोई हमको हथियार नहीं दिए, हमको तीर कमान पाला खर्चा कुछ नहीं दिए। उन्होंने कहा साधना की, हमको शक्ति दल दे दिया, हमको उन्होंने गुरुवार का व्रत दे दिया, हमको उन्होंने ये प्रधान दे दिया है। इसको लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब ये क्या है, देखिए तो हमने कहा इसका मतलब है मे आई हेल्प यू। इसका मतलब हमने कहा इसका मतलब ये कि अगर धरती पे कोई परेशान हो
आज हत्या करने जा रहा हो, भगवान से उसकी बात हो नहीं सकती हो, इसको पकड़ लेना, आपकी नैया पार हो जाएगी, आप उससे दुख पाएंगे। भगवान की मेरे भाइयों बहनों, गुरुवार का व्रत बड़ा सिंपल, ऐसे तो आज तो बड़ा अजीब सा व्रत हो गया है। लोग जितना व्रत में खाते हैं उतने डेली नहीं खाते जितना व्रत में खाते हैं। सुबह 4 केले, फिर दूध, फिर सेब, फिर मखाना, फिर टूटू के आटा पता नहीं क्या क्या आता क्या क्या बनता है, मतलब खाए पड़े हैं। अरे भाई, और कुछ ऐसे हैं, हम तो भाई निर्जला हैं, नहीं भाई मैं तो निर्जला हूँ। अरे व्रत निर्जला रहने से कोई आशीर्वाद नहीं मिलता। अगर भूखे रहने से आशीर्वाद मिल रहा होता तो 10 करोड़ भिखारी अरबपति बन चुके होते जो भारत में घूम रहे हैं। भूखे रहने से नहीं मिलता है। व्रत है अपने अवगुणों को त्यागने की। मेरी आदत जो है परपंच करने की बहुत ज्यादा है, तो मैं आज व्रत रहूंगी या रहूंगा, लेकिन आज मैं परपंच नहीं करूंगा, ये व्रत है। आज मैं मौन रहूंगा, ये व्रत है। और स्वल्पाहार लीजिए। और शाम को गुरु जी ने कहा है कि पूजन के बाद सारा भोजन आप कर सकते हो। ये नहीं कि अगर भूख भी लगी है, अरे व्रत तो ये है कि 56 भोग रखा हो, उसकी महक आपके शरीर को स्पर्श न कर रही हो, तब मजा है व्रत रहने में, तब आप कहोगे मैं निर्जला व्रत हूँ। ये थोड़ी कब मनी मन सोच रहे हैं, अरे भाई कब बज रहा 5, अरे कब 6 बज रहा, कब 4 बज रहा है ना। और आज तो लोगों को सभी व्रतों का सार माता का देने वीरवार उसको समाहित कर दिया है। जो नए भक्त हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप इन लोग से पूछिएगा कैसे रहना है, आप उस व्रत को धारण कीजिए, निश्चित रूप से आप परिवर्तन अपने जीवन में देखेंगे। और कभी भी आपके मन में धैर्य छूट रहा हो तो हमेशा एक बार याद रखिएगा, आप पढ़ते हैं रामायण, भगवान राम को याद करिए। भगवान राम आज राजा बनने जा रहे हैं, कल उनका राज तिलक है, तो रात को पता लगता उनका 14 साल का वनवास है। आज कलयुग में कोई बाप अपने बेटे को बोल देना कि तुम्हारा बेटा 10 साल के वनवास है, वहीं वो कट्टा लगा के कनकटी में लगा देगा बाप जी। तेरा पिताजी हम हाई कोर्ट में देखेंगे आपको, है ना, आपने बहुत गलत किया। 3.5 एकड़ भैया को, 2.5 एकड़ हमको, सिर्फ 1 एकड़ कम ना, ये कलयुग है। भगवान राम और सीता जो टिहरी से पैर धर रहे हैं तो कितनी प्रसन्नता है, भगवान स्वयं है, कितनी प्रसन्नता है। लोग भैया